स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का ज्ञान सागर क्लासेस में। ज्ञान सागर क्लासेस एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फाउंडेशन से लेकर के प्लेसमेंट की तैयारी देखने को मिलती है। यहाँ पर हम सीएमए फाउंडेशन, इंटर, फाइनल के साथ साथ प्लेसमेंट की तैयारी भी कराते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं हमारी एबीसी एनालिसिस की इस कड़ी में। तो अब मैं आज के इस सेशन के अंदर बात करने वाला हूँ पेपर नंबर अपना 6, जो सीएमए इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स अभी दिसंबर 25 में एग्जाम देने वाले हैं, उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैं आज की क्लास में, आज के सेशन में आपको एबीसी एनालिसिस या यूं कह लें पूरे पेपर का एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके का पेपर इस बार एक्सपेक्टेड है दिसंबर 2025 के हिसाब से। तो चलिए स्टूडेंट, थोड़ा सा बात करते हैं अकॉर्डिंगली। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उन सारी बातों के बारे में बात करूंगा, कुछ पेपर के बारे में बात करूंगा, अटेम्प्ट करने के तरीके के बारे में, और एग्जाम ड्यूरेशन के दौरान आपकी स्टडी के दौरान। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो बात करते हैं अपना पहला सेक्शन जो कंपलसरी पार्ट में है। उसके अंदर 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहता है। 30 मार्क्स की कवरेज आपको यहाँ से मिलती है। तो सबसे पहला सेक्शन कंपलसरी पार्ट है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आपको करना ही है। इसके बाद सेकंड से लेकर के 8th क्वेश्चन में टोटल 7 में से कोई 5 सवाल करने हैं, 2 आप छोड़ सकते हैं। 5 कौन से अटेम्प्ट करने चाहिए उसका एस्टिमेशन या वो आपको आइडिया अपने पहले 15 मिनट में लगाना है जो पेपर पढ़ने के लिए आपको मिलता है। पहले तो अपन बात करते हैं ये अपना जो रीसेंट पेपर्स आ रहे हैं या इंस्टीट्यूट की साइट पे मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनमें क्या क्या बताया गया है वो सीक्वेंस में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने बात करी 2 के सेकंड क्वेश्चन की, तो ये आपका बेसिक्स को लेकर के कवर करता है। इसमें इस बार एक्सपेक्टेड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो कंफर्म आएगा, पीआरएस भी आ सकता है, डेप्रिसिएशन भी आ सकता है, और ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पर अगली प्रायोरिटी बता देता हूँ आपको, डेप्रिसिएशन का सवाल भी हो सकता है, ट्रायल बैलेंस बनाने का सवाल भी हो सकता है, लेकिन पहली प्रायोरिटी किसकी है? बीआरएस की। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का और हायर परचेज का सवाल आएगा। देखिए स्टूडेंट, हर अटेम्प्ट में कंसाइनमेंट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज अल्टरनेट बेसिस पर आता है। तो इसका मतलब इस बार क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में कंसाइनमेंट आया हुआ है, इसलिए इस बार एक्सपेक्टेड क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के आने के। हायर परचेज का बहुत जनरल और नॉर्मल सवाल पूछता है, तो ये भी आसान देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव और चेंज जो है इस बार 4th क्वेश्चन को लेकर के है। 2022 सिलेबस में स्टूडेंट हर बार, हर अटेम्प्ट में 4th क्वेश्चन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का पूछा गया है। अब तक एक बार भी उस सेक्शन में जो एनपीओ या फाइनल नहीं पूछा गया है, लेकिन इस बार के मॉडल क्वेश्चन पेपर वाले क्वेश्चन पार्ट में तोड़, और 2 पार्ट में एक बार एनपीओ रखा गया, एक बार फाइनल अकाउंट, दोनों ही एमटीपी के। और इस बार एक्सपेक्टेड ये भी है कि एनपीओ का सवाल बहुत टाइम से नहीं आया, 2016 सिलेबस में इंस्टीट्यूट का फेवरेट हुआ कर, बट 22 सिलेबस में अब तक एक बार भी नहीं दिया गया। मेरी एक्सपेक्टेड उम्मीद है कि एनपीओ का एक बड़ा सवाल आपको, और दूसरा सेक्शन फाइनल अकाउंट का हो सकता है कि पूरा 4th क्वेश्चन एनपीओ का ही बन जाए 14 नंबर, या एमटीपी की मैं मानूं ए और बी 2 पार्ट में अगर डिवाइडेड है तो फाइनल अकाउंट का बन सकता है, लेकिन एनपीओ का सवाल कंफर्म है तो एनपीओ जरूर। देखिए हर बार इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आ रहा है, बार भी इनकम्प्लीट, एग्जाम बनाने वाला कुछ भी बना सकता है, बट आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड तो आपने पढ़ ही लिया है। एनपीओ अनएक्सपेक्टेड होता है, स्टूडेंट्स को आइडिया होता है कि हर बार इनकम्प्लीट आता है तो इस बार भी इनकम्प्लीट आएगा। तो मैं आपको अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है वो मैंने आपको पहले बता दिया, इसलिए आप देख के जरूर। इसके बाद 5वां क्वेश्चन अपना जो है वो पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप का पूरा 14 मार्क्स का एक बड़ा सवाल बनता है। लास्ट अटेम्प्ट में एडमिशन का सवाल बना था, इस बार रिटायरमेंट, डेथ या से बनेगा, तो जरूर से आप देखें। इसके बाद 6th का ए पार्ट अगर मैं बात करूं तो ये आपका इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन रहता है हर बार, और लास्ट अटेम्प्ट में लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी आया था, और उससे भी लास्ट अटेम्प्ट में स्टॉक पॉलिसी, जबकि यहां पर स्टॉक और प्रॉफिट पॉलिसी अल्टरनेट अप्रोच, क्योंकि 2 अटेम्प्ट में स्टॉक पॉलिसी आ गया है तो इस बार कंफर्म आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। इसके बाद 6th बी में आपका जो है ब्रांच अकाउंट्स को कवर करता है। देखिए ब्रांच और डिपार्टमेंट 2 सेक्शन है, डिपार्टमेंट का सवाल कभी नहीं पूछा गया है, या डिपार्टमेंट का सवाल अभी तक नहीं आया है, डिपार्टमेंटल भी हो सकता है। देखो जो 2022 सिलेबस है वो जाता हुआ है, जाता हुआ सिलेबस होता है, तो उसमें जो ट्रेंड होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। हो सकता है कि इस बार डिपार्टमेंट पूछे, लेकिन अगर ब्रांच पूछेगा तो डेटर मेथड आएगा कंफर्म। क्यों? क्योंकि लास्ट मेथड में अटेम्प्ट में स्टॉक एंड डेटर मेथड पूछा गया था, इस बार के लिए डेटर मेथड। देखिए ब्रांच में फॉरेन ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच नहीं आती। डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर 4 मेथड थे अपने, डेटर, स्टॉक एंड डेटर, फाइनल अकाउंट, सेल प्राइस। तो आपके लिए मेथड इंपॉर्टेंट क्या है? डेटर मेथड। इसके बाद हम बात करते हैं 7th का ए और बी पार्ट, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कवर करता है। एएस का पूरा अकेला सेक्शन है।
मैं आपको बता देता हूँ इस बार के हिसाब से AS19 लीज अकाउंटिंग का क्वेश्चन क्योंकि पूछा गया है, इस बार जरूर पूछा जाएगा। इसके अलावा AS12 और 16 पिछले अटेम्प्ट नहीं आया, तो इस बार के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगला सेक्शन में AS10 भी बोल सकता हूँ, ये भी पूछा जा सकता है। AS10 की थ्योरी बन सकती है यहाँ पर भी, AS10 और AS1 की थ्योरी यहाँ पर बन सकती है। AS22 लास्ट 2 अटेम्प्ट से पूछा रहा है, इसलिए वो नहीं आएगा। ये वाला आपको मैंने इंपॉर्टेंट। इसके बाद स्टूडेंट 8th वाला क्वेश्चन जो है वो आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें पहला तो थ्योरी आती है, दूसरा आपका जो है वो जनरली एनपीओ का सवाल सब्सक्रिप्शन का बनाने को आता था, बट इस बार बेड डेप्ट आएगा अगर एनपीओ का। और 8C हमेशा से आपको पार्टनरशिप का रेशियो का क्वेश्चन देखने को आसान से आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये सारा पेपर मैंने आपको एक बार बता तो दिया, ये सारा कैसे कैसे क्या क्या रहेगा। अब थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच की बात करते हैं कि साहब क्या क्या ऐसी चीजें उसको हमको फर्स्ट प्रायोरिटी पर अटेम्प्ट करनी। देखिए स्टूडेंट 7 में से 5 अटेम्प्ट करने, 2 छोड़ने हैं। पहले 15 मिनट में आपको ये आइडिया लगाना है कि 2 कौन से 5 करने हैं। तो आपको क्वेश्चन पेपर जो पहले 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो वो आप पढ़ना है पेपर ढंग से, और ये आइडिया लगाना है उस क्वेश्चन को पढ़ करके क्या ये हमसे बन जाएगा। प्रैक्टिस कर रखी है, पढ़ा हुआ है, तो आपको आइडिया सब लगेगा। देखिए मैं जो समझ पा रहा हूँ, सबसे पहले तो आपको ये वाला जो बेसिक्स वाला पार्ट है, इसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी, ये आसान सा क्वेश्चन बनेगा, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको कंप्लीट। दूसरा प्रायोरिटी ये बिल्कुल आसान है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकोमोडेशन बिल एंट्री आती है, बिल्कुल आसान है। हायर परचेज का नॉन। तीसरी प्रायोरिटी मैंने बोला आपको यहाँ पर, ये आ जाते हैं अपन, इसको भी ले लें, क्योंकि तीसरी प्रायोरिटी में पहले यहाँ पर एक बड़ा सवाल बनता था, बट अब 2 पार्ट में अगर बनेगा तो एनपीओ का एक सवाल बनेगा फाइनल, बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से कर। पार्टनरशिप को आप थोड़ा स्किप कर दें, क्योंकि वो 14 नंबर का बड़ा सवाल होगा, तो 1.5-2 पेज का सवाल। जनरली क्या होता है, बच्चा बोलता है साहब 1.5 पेज का, सब 2 पेज का इतना बड़ा सवाल नहीं इसमें, तो आप इसको एक बार थोड़ा सा रोक सकते हैं। इसके बाद इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि ये लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, तो इसके स्टेप तो पूरे डिटरमाइन होते हैं कि आग कब लगी, इंडेमनिटी पीरियड क्या है, शॉर्ट सेल्स क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे, नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सारी सारी देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कैसे होना है। ब्रांच का डेटर मेथड अगर सवाल आता है तो बिल्कुल आसान आएगा, डिपार्टमेंट अपने आप है भी, अगर आएगा तो ये आसान है। चौथी प्रायोरिटी आपको इसको रखनी है। अब 5वीं प्रायोरिटी पर आपको देखना है कि पार्टनरशिप अटेम्प्ट करना है, एएस की थ्योरी। मेरा जो समझ कहता है वो ये है कि आपको थ्योरी अटेम्प्ट कर लेनी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एएस थ्योरी आप जल्दी कर लेंगे। बेड डेप्ट का एक छोटा सा, पार्टनरशिप का एक रेशियो का सवाल बनता है, इसमें यहाँ पर रेशियो लेकर के एक सवाल बनता है। तो मैं जो देख पा रहा हूँ कि इस पार्टनरशिप का एक बड़ा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, इससे बढ़िया तो। अच्छा एएस आते हैं तो एएस भी आपको अगर है तो ये जल्दी हो, लेकिन कोई बच्चा मान लीजिए पार्टनरशिप नहीं पढ़ा, एएस नहीं पढ़ा, तो भी आपका पूरा हो सकता है, आप ये आसानी से। लेकिन स्टूडेंट इसमें एक डिफिकल्टी बता देता हूँ, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो ये बेसिक्स का रेक्टिफिकेशन एरर का कोई ऐसा सवाल आपको समझ ही नहीं आ रहा, या आपसे नहीं बन रही है, या एनपीओ का सवाल इतना बड़ा है अपने आप में 14 नंबर का, कि आपको उसमें घबराहट है कि वो एग्जैक्ट आंसर मैच होगा, तो फिर आप ऑप्शंस के लिए आप एएस पे जा सकते हैं, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप जनरली बच्चा क्या बोलता है, साहब मैं छोड़ के जाता हूँ, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको लगभग सब पढ़ के जाना है, सब देख के आना है। देखिए स्टूडेंट स्टेप वाइज मार्क होते हैं, अगर आप मान लीजिए 2 या 3 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ गए जो कि आपके पढ़े हुए थे, फिर ऐसे केस में जो बिल्कुल भी नहीं देखा होगा उसमें तो कुछ भी नहीं आएगा। पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वर्किंग, तो इस बात के लिए आप ध्यान रखें कि सब कुछ पढ़ के जाएं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और, जब भी क्वेश्चन को पढ़ो उसमें नीचे जाकर के ये देखो पूछ क्या रहा है, क्या बनवाना चाह रहा है। जो जो चीजें बनवाना चाह रहा है स्टूडेंट नंबर उसके हैं। वर्किंग नोट आप चाहे कितने बना लें, डिजिटल, इसीलिए आपको वो पूछी जा रही है, अदरवाइज क्वेश्चन में आप वर्क पार्ट ऑफ आंसर, नॉट आंसर, पार्ट है वो आंसर। आंसर क्या है, जो पूछा गया है वो आंसर है, वो आंसर के सपोर्ट में वो वर्किंग नोट करेगा। वर्किंग नोट के बिहाफ पे नंबर देगा, पॉसिबल नहीं है इस बात का। तो स्टूडेंट मेरी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, होप सो। अब आपको इसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करनी है जो मैंने आपको बताई, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपना जो पेपर अपना 2 से 5 का है, एक मॉर्निंग टाइम और एक इवनिंग टाइम में उसको कैसे यूटिलाइज करना है। सेक्शन या कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स हर बार कि जो आपके लिए बहुत स्ट्रांग रहते हैं, आपको ऐसा लगता है
पेपर में तो आप पहले, मैंने आपको आइडिया दे दिया क्या क्या आना है, उसमें से आपको कई चैप्टर तो दिया, कई चैप्टर होंगे थोड़े कम, इस अकॉर्डिंगली आपको प्रायोरिटाइज करना है। जो बढ़िया आते हैं जिनको आपको परफेक्ट अटेम्प्ट करना है उसको आप बार बार बढ़िया रिवाइज कर लें, और कोशिश करें एग्जाम टाइम में जाते वक्त क्वेश्चन और सॉल्यूशन फटाफट आपके कॉपी हैं सारे सॉल्व देख लो, आंखों से हर चीज देखी हुई होनी चाहिए, तो एग्जाम में कौन लेवल का, अगर आप सोचें कि आप देख करके बिना देखे आप कर लेंगे तो एग्जाम में थोड़ा डाट हो सकती है, इसे देख करके सारा कंटेंट जाए आपने। तो स्टूडेंट मेरी बातचीत आपको समझ में आ गई होगी। अब आप दिसंबर 25 के एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर ही रहे हैं, लगभग आपके ऑलमोस्ट है, ये आपका एबीसी एनालिसिस थोड़ी मदद करेगा इस बात को लेकर के कि आपको उसको फाइनल रूप कैसे देना है। तो स्टूडेंट्स आपके इस दिसंबर 25 एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से आपको पेपर करना है, और जो भी कुछ प्रॉब्लम या कुछ आपको ऐसी बात पूछनी रहती है नीचे उसमें लिख करके आप पूछ सकते हैं, जहां मैं आपको रिप्लाई। तो स्टूडेंट ऑल द बेस्ट, अपने एग्जाम को अच्छी तरह दें, प्रिपरेशन अच्छी तरह करें, बढ़िया से पेपर